हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के चैप्टर, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में डाटा इंटरप्रिटेशन और हिंदी में बोलते हैं इसको सांख्यिकी तथा समकों की व्याख्या। ठीक है, इसके हम क्या करेंगे, PYQ सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो पूछे गए थे। ठीक है, ये आपके आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से करिए। और मैं इसमें कुछ अप्रोच सिखाऊंगा आपको कि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करना है, उसको भी आपको ध्यान से एनालाइज करना है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, 4 विभिन्न प्रकार के चॉकलेटों के वार्षिक उत्पादन में निम्न तालिका को सारणीबद्ध किया गया है। इनमें से किस चॉकलेट के उत्पादन में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई। न्यूनतम जो रेशियो सबसे छोटा आएगा वही न्यूनतम होगा। देखो, ये 72 से 78 हो गया, इंक्रीज है। 85 यहाँ भी इंक्रीज है, यहाँ भी इंक्रीज है। लेकिन ये हो गया 58 से 57, हमें कैलकुलेट ही नहीं करना, देखते ही बता देंगे। ठीक है, सबसे कम किस में हुई, यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, घट गया। बाकी सब में कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीज। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, जो डी है। ठीक है ना, हमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है इसमें। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पाई चार्ट गणित की परीक्षा में विभिन्न ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। बी ग्रेड हासिल करने वाले छात्रों की प्रतिशत की गणना कीजिए। कौन सा बताना है, बी ग्रेड। ठीक है, बी ग्रेड। बी में कितने हैं, 5 है। ठीक है, 5 बताना है, कितने का, टोटल कितने होंगे। देखो 17 और 18, 8, 25 और 3 28 और 6 34 और 5 39 और 11 50, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज काटूंगा, क्या आएगा, 2 पे जगह 5 दूनी 10%। ठीक है ना, क्या आएगा, 10%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न सारणी 5 विभागों में विभिन्न वर्गों के छात्रों की संख्या को दर्शाती है। सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इस सारणी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, संख्या दी हुई है छात्रों की। अब कहता है भौतिकी, रसायन विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में विभागों ए और बी में छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कौन कौन से बताना है, भौतिकी। ठीक है, भौतिकी एक तो इसमें, रसायन विज्ञान एक ये, और कंप्यूटर। किस किस का बताना है मुझे, ए और बी का अनुपात बताना है। देखो इसमें भौतिकी में ए में कितने, 400। ठीक है, और रसायन विज्ञान में कितने हैं, 750। 400 प्लस 750 कितना आएगा, 1150। ठीक है, और कंप्यूटर में कितने हैं, 250। 1150 और 250 करेंगे 1200 1400। ठीक है, 1400 बटे में आएगा। बी में देखना है, इन तीनों में देखना बी में अब कितने हैं। ठीक है, बी में देखो इसमें 500 है, 500 प्लस 600 1100, और 1100 और 300 क्या है यहाँ पे, 1400। मतलब क्या आएगा, काट देंगे एक। ठीक है, एक रेशियो या 1:1। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई तालिका एक कंपनी द्वारा वर्ष 2011 से 15 तक 4 प्रकार की मोटरसाइकिलों का उत्पादन को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये विभिन्न ईयर में, ठीक है, वर्षों में क्या है, इसको दर्शाती है मोटरसाइकिलों के उत्पादन को। ठीक है, ये टेबल है जो, ये वर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, या प्रकार कह सकते हैं इसको, कौन कौन से टाइप हैं, और ये है नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, और ये डाटा है। अब फर्स्ट है, वर्ष 2015 में किस प्रकार की बाइक का न्यूनतम उत्पादन हुआ। 2015 में सबसे छोटी वैल्यू 2015 में उत्पादन, ठीक, कौन सी है, 112। किस में है, डी में, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई तालिका का एक कंपनी द्वारा वर्ष 2011 से 15 तक 4 प्रकार की मोटर, वही सेम ही है। ठीक है ना स्टेटमेंट। अब बताना मुझे, किस वर्ष प्रकार बी मोटरसाइकिलों का उत्पादन, अधिकतम उत्पादन हुआ था। ठीक है, किस वर्ष प्रकार बी की जो मोटरसाइकिल हैं, बी प्रकार की, अधिकतम उत्पादन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, बी ये है, यहाँ 1235 है, ये 1521 है। ठीक है ना, यही सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, तो 2012। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, दिया गया पाई चार्ट एक शहर में उन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है जो
5 अलग अलग कंपनियों ए बी सी डी और ई लैपटॉप खरीदने के इच्छुक हैं। लोगों की कुल संख्या 52,000 है। कंपनी बी का लैपटॉप खरीदने के इच्छुक लोगों की संख्या का कंपनी ई का लैपटॉप खरीदने वाले इच्छुक लोगों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बी में कितने हैं, बी में हैं 12.5%, बी का निकालना है ई से। ई में कितने हैं, ई में ये रहा ई कितना है 11.5%। अब इसका तो जरूरत नहीं, इसका निकालूंगा तो 52,000 तो कैंसिल ही हो जाएगा, सीधा मेरे यही निकाल देता हूँ। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब 5 पे काटूंगा 25 आएगा, 5 पे काटूंगा 23 पंजा 115 होता है, 23 आएगा। क्या आएगा 25:23। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न पाई चार्ट में 7 गांवों की जनसंख्या को दर्शाया गया है। यदि गांव सी की जनसंख्या 4,000 है तो सभी गांवों की कुल जनसंख्या कितनी है। सी की कितनी है 4,000, ठीक है। सी मिल 8% की वैल्यू क्या है 4,000 है, 1% की क्या आएगी 500 आएगी, ठीक है। अपने आप में टोटल कितना है, टोटल मिला के 100%, 100% की वैल्यू क्या आएगी 50,000। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ दिया गया है वृत्त आरेख एक वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर एक देश के खर्च को दर्शाता है, ठीक है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए आलेख या आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। एक वर्ष के लिए विभिन्न खेलों पर खर्च किए गए धन का प्रतिशत, ठीक है। यदि अब दिया है देखो, यदि वर्ष के दौरान खेल पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है, ये है जो भी है, कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 × 10 की पावर क्या है 8 है। तो क्रिकेट और बास्केटबॉल पर मिलाकर खर्च की गई राशि, क्रिकेट और किस पे बास्केटबॉल पे, क्रिकेट पे कितनी थी ये रहा 30% और बास्केटबॉल पे 25%। 30 और 25 कितना होगा 55%, ठीक है ना, कितना होगा 55%। इसका 55% निकालना है हमें, क्या आएगा देखो सीधे निकाल से 55 दूनी 110 होता है, मतलब कि 11 आएगा। 11 कौन से ऑप्शन में है, थर्ड में है ओनली, इसलिए स्टार्टिंग में ऑप्शन थर्ड क्या होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए आरेख का संदर्भ लेकर बताएं कि छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है, ठीक है। देखो ये क्या है प्राप्त अंक है। अब छात्रों द्वारा औसत अंक बताने मुझे, छात्र कौन कौन से हैं, सरल, रोहित, रमन, पंकज और ध्रुव, ठीक है। छात्रों द्वारा औसत प्राप्त अंक क्या है, ठीक है। इन सभी का औसत निकाल देंगे। देखो औसत निकालने का तरीका, सबसे कोई भी वैल्यू उठा लो 80, ठीक है ना, ताकि आसान हो जाए, या तो सभी को जोड़ दो डायरेक्ट ही, ठीक है। कितना आएगा देखो 8 और 9 17 और 7 24 और 5 29 और 8 37, मतलब कि 370। अब लास्ट वाली डिजिट जोड़ूंगा, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25 और 5 30, ठीक है। क्या आ रहा है 400। 400 के डिवाइड करूँगा किससे, जितने छात्र हैं 1 2 3 4 5, 5 8 40, औसत क्या आएगा 80। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दी गई तालिका में ए बी सी डी और ई छात्रों द्वारा 100 अंकों के 3 अलग अलग विषयों में उनके प्राप्त अंक दिए गए हैं। ये अंक कौन से हैं जो उन्होंने 100 में से प्राप्त किए हैं, ठीक है। जैसे ए ने 100 में से अंग्रेजी में 65, गणित में 68 और विज्ञान साइंस में कह सकते हैं 69। अब देखते हैं क्या पूछता है, निम्नलिखित में से किस छात्र ने कुल मिलाकर सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। सर्वोच्च अंक किसने प्राप्त किए, तो इनको जोड़ूंगा सबको मैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा आएगा जो, अब देखते ही पता लग जाएगा सबसे ज़्यादा कौन सा आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा, ये वैल्यू देखो सारी 70 क्रॉस है, ठीक है ना। बाकी कोई सी भी 70 क्रॉस नहीं है, ये भी है, ठीक है। लेकिन ये देखो इसका डाटा ई का बी से ज़्यादा है हर कंडीशन में, ठीक है ना, हर कह सकते हैं हर सेल में ज़्यादा है इसका डाटा, इसलिए ई ने क्या किया सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हम देखते ही बता देंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।